अफसोस होता है, ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी लड़के हैं, ऐसी भी लड़कियां हैं जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अभी एक लंदन की घटना मैं आपको बताता हूं, ये लंदन की घटना है, पता नहीं आप लोगों में से कितनों को मालूम होगा। हालांकि इस दिन मैं कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहता जो दिल को आहत पहुंचाए, लेकिन जब एक माँ पिता पे कुछ गुजरता हो तो मुझे लगता है कि चूंकि हम यूके में ही हैं और यूके में ऐसी घटना हुई है। एक 41 ईयर्स के फैज हक नाम का एक बंदा है, एक लड़का है 41 ईयर्स का। उनकी माँ 69 साल की है, उनके पिता 71 साल के हैं, 71 ईयर्स एंड 69 ईयर्स। इस लड़के ने अपने माँ पिता पे ही कानूनी केस ठोक दिया, ये कह के कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, पिछले 10 साल से मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और ये माता पिता का नैतिक जिम्मेदारी बनता है। और चूंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उस लड़के ने पढ़ाई की, माँ पिता ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसकी पूरी एजुकेशन करवाई, वहां से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के बाद कानूनी नियम उसने सबसे पहले अपने माँ पिता के खिलाफ ही इस्तेमाल में लाया। कानून की पढ़ाई करने के बाद अपने माँ पिता को ही कानूनी पचड़े में फंसा दिया। 40,000 रुपए पर महीना देने वाले माँ पिता अब परेशान हैं। अब उन्होंने भी वकील हायर किया है। उनका लड़का जो 41 साल का है, पिछले 10 साल से उन्हीं के घर पे रह रहा है, उनसे लड़ता है, उनसे झगड़ता है और कहता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा, आपको मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। अनबिलीवेबल। इस तरह के लोग भी दुनिया में हैं। समझने वाली बात है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे भी उसने केस कर दिया ये बोल करके। यू गाइज आर लिसनिंग, याशु एंड त्रिशा, एंड होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो फैज हक एक्चुअली उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी कटघरे पे खड़ा कर दिया। अच्छा, आप तो डॉक्टर हैं केका जी, यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ लोग होते हैं जिंदगी में अपनी गलती कभी नहीं मानते, वो हमेशा अपने फेल्योर के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। उन्हीं में से ये लड़का है। उसने सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे केस ठोका कि इसकी पढ़ाई ठीक नहीं है, इसकी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही। ऑक्सफोर्ड पे मैंने पढ़ाई की और मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। एक जगह नौकरी मिली तो कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। अब इनका जो कहना है, ये कहते हैं कि अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। अब समझने वाली बात यह है कि कौन डिफाइन करता है अच्छी नौकरी बुरी नौकरी। नौकरी तो नौकरी होती है। मुझे ये नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी नौकरी इससे बुरी होगी जिसमें वो अपने माँ बाप के जेब से पैसे निकाल करके अपनी जिंदगी चला रहा है। इससे बुरी और क्या होगी कि जिस बुढ़ापे में वो चाहते थे कि उस पेंशन से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, उसमें उन्हें 41 साल के उस लड़के को देखना पड़ रहा है जो चल फिर सकता है, कानूनी बातें करता है, पढ़ा लिखा है, जिस कानून का इस्तेमाल अपनी कमाई के लिए करता, उसने उस कमाई का इस्तेमाल अपने माँ पिता को और गरीब बनाने के लिए किया। तो ये एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इस मदर्स डे में उस बेटे को भी धिक्कार है, उस फैज हक को भी धिक्कार है। अगर आप सुन रहे हो, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से ये वीडियो आप तक पहुंचेगा।